भगवान के साथ में रहता हूँ उस समय, भगवान के साथ में रहने के पश्चात भी कभी कभी मैं भी भ्रमित हो जाता हूँ। देखो लक्ष्मी जी भ्रमित हो गई हैं, कैसे भ्रमित हुई लक्ष्मी जी कि भगवान के चरणों में अंगराग लगा रही थी, अंगराग लगाते लगाते मन में आया कि मेरे स्वामी के चरण कितने कोमल है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, कमल दल से भी ज्यादा सॉफ्ट और चिकने हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, कितना सॉफ्ट बॉडी होती है बच्चे की, बिल्कुल मलाई जैसी, मक्खन जैसी। तो भगवान के चरण तो इतने सरल है, मतलब इतने कोमल है। अगर मेरे पति को कभी राक्षसों के साथ में युद्ध करना पड़ जाए तो क्या होगा, अर्थात जो मेरे स्वामी है वे तो हार जाएंगे, या राक्षस तो बड़े बड़े बलशाली होते हैं, बड़े वे तो असुर है, बड़े वे तो जो है पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और मेरे जो स्वामी है वो तो बड़े ही कमजोर सी है, तो कैसे होगा। तो भगवान सोच रहे कि ये लक्ष्मी जो है कुछ ना कुछ लीला करवा करके रहेगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो कहा कि अगर मेरे पति ऐसे कभी कभी संकट में पड़ गए, और वो तो बहुत कोमल है, बहुत कमजोर है, और असुर लोग तो उनको जो है इस तरह से डिस्टर्ब कर देंगे पूरी तरह से, और तो क्या होगा उस समय। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने जो संकल्प लिया, भगवान ने सोचा कि हाँ भाई हमारे शरीर में भी काफी दिन से खुजली हो रही है, अब देखा जाए कौन कहाँ मिलेगा। तो देखा कि सृष्टि में ब्रह्मा जी के पास दृष्टि गई ना, ब्रह्मा जी तो हमारे साथ में युद्ध वैसे ही नहीं करने की, वो तो भगत आदमी, हमसे उससे कहेंगे भाई युद्ध करो, ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं प्रभु हम तो पहले ही हाथ मान लेते, आप सब क्यों युद्ध करेंगे। भोलेनाथ जी वो मान वैष्णव है, वो भैया वो क्यों करेंगे युद्ध है। सब पर दृष्टि गई, नारद जी हैं सब, सिद्ध देवल व्यास सब, कोई भी ऐसा नहीं भगवान को मिला संसार में कि जो भगवान के सामने युद्ध कर सके भगवान। तो भगवान का फिर ध्यान गया, जब वे अपने दरवाजे पे जाते थे डेली देखते थे, तो उनके दो द्वार थे, द्वारपाल, मतलब जो सातवें द्वार पे 10 द्वार है, तो मतलब सातवें द्वार पे जो है उनके दो पार्षद है, दो द्वारपाल है, जय और विजय। तो भगवान देखते थे वो बड़े हट्टे कट्टे, मतलब बड़ा हेल्दी हो गए थे। तो भगवान सोचा रहे ये है, अगर इनको मौका दिया जाए तो ये हो सकते हैं, ये युद्ध कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है शायद सिलेक्ट करते हैं। अब भगवान ने डायरेक्ट तो बोला नहीं, भगवान ने ये प्रेरणा किनको डाल दी, चारों कुमारों को डाल दी, चारों कुमार आगे भगवान का दर्शन हालांकि आते थे, लेकिन वही है ना कि जाकी जाको प्रभु दुख दृढ़ देते ताकि मति पहले हर लेते हैं, कि जिस किसी के जीवन में कुछ घटना होती है तो भगवान उसकी जो मति है ना उसको ऐसे कर देते हैं। तो भगवान ने सोचा भाई यही हमारी लीला में भाग ले सकते हैं। तो डिसाइड कर लिया हाँ भाई ये लोग सिलेक्ट। हाँ उनसे तो कहा नहीं, तो चारों कुमारों के हृदय में प्रेरणा डाल दी, चलो भाई। तो चारों कुमार आए जैसे ही, तो चारों कुमारों के मन में आया कि भाई हम जो है चलते हैं भगवान श्री हरि का जो है मतलब दर्शन करेंगे। तो जैसे कि हालांकि पहले भी आते थे, दोनों को जो द्वारपाल थे तुरंत कहा कहाँ जा रहे हो, क्या यहाँ कोई खेल का मैदान है क्या, यहाँ ऐसे ही घूम रहे हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, और तुमने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे। बताइए चारों कुमार इतने महान ऋषि हैं जो हमेशा भगवान के इतने मतलब महाजनों में से आते हैं। बताइए महाजन में चारों कुमार भी महाजन में आते हैं ना, 12 महाजन में कुमारों को भी नाम आता है चतुर्थ कुमार, उनके बारे में ऐसा बोल दिया, वो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा भैया ये आदमी तो वैकुंठ लायक है नहीं, रिजेक्ट पीस है, तो यहाँ अगर वैकुंठ में रिजेक्ट लोग रहेंगे तो यहाँ वैकुंठ क्या, फिर तो धर्मशाला बन जाएगी, मतलब जैसे भौतिक जगत में कोई कुछ भी करो, यहाँ तो रूल गलत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनको ठीक करना पड़ेगा। तो बोला कि तुम यहाँ वैकुंठ में किसने अपॉइंट कर दिया, तुम रहने लायक ही नहीं, तुम्हारी तो बुद्धि जो है तमोगुण में भरी हुई है, जो तमोगुणी रजोगुण से ग्रसित व्यक्ति हो और वो भगवान के धाम में क्या कर रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और जाओ हम तुम्हें जो है श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। अब जैसे श्राप दिया मृत्यु लोक में जाने का, तो जो है वो बेचारे गड़गड़ाने लगे, उनको अकल आ गई वो ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर जिस तरह से जो है तो भगवान ने जो है ये कर दिया सब, मतलब एक तरह से उनको श्राप मिला तो रोने लगे, हम भगवान से दूर नहीं हो सकते। कहा कुछ उपाय करो, तो चारों कुमारों ने कहा भाई उपाय तो कुछ नहीं, मतलब कथा तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहे हैं। कहा कि ठीक है चलो तुम्हारी दया से हम जो है हमें दया आ गई है, अब तुम एक काम करो कि जो है वापसी तो हो नहीं सकता हमारा श्राप, लेकिन अगर तुम शत्रुता करके आना चाहोगे, असुर बन करके, शत्रु बन करके भगवान के,
तो 3 जन्मों में आना पड़ेगा। अगर तुम भगवान के भक्त बन के आना चाहोगे तो 7 जन्मों में। अब आपकी इच्छा है क्या बन के आना चाहेंगे। मैं कहा भैया हमें तो भगवान के पास आना है, कुछ ही बनवा लो, हम तो सतुरी बन जाए। कहा ठीक है। तभी भगवान आए। भगवान जो है कहा कि देखो भैया चारों कुमारों, जो है ये गलती हमारी है, इनकी गलती नहीं है। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों कुमार है, मिल जाएंगे आपको। कॉमन सी बात है, भागवत में बहुत जगह लिखे हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत। सनक सनातन, सनक सनत, सनातन सनंदन, ऐसे। तो बोले कि भाई जो है देखो हमारी गलती है, हमारे सेवकों ने ऐसा तुम्हारे साथ में गड़बड़ करी, हम चलो माफी मांगते हैं इनकी तरफ से। क्योंकि स्वामी का जो अपराध होता है, सेवक का जो अपराध होता है, वो स्वामी का ही अपराध माना जाता है। मतलब जो अच्छे स्वामी होते हैं, अच्छे जो शिष्टाचार के लोग हैं, वो अपने सेवक के अपराध को अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि यदि, क्योंकि जो किसी का आश्रित हो ना, तो जो किसी का आश्रित होता है ना, और उसका जो असिस्टेंट यदि गड़बड़ करता है, जैसे कोई बच्चा आश्रित है, तो माता पिता को माफी नहीं मांगनी पड़ती, आप जानती हो कि चलो रे बच्चा है कोई बात नहीं। टीचर का है तो माँ गुरु को कभी कभी करना पड़ेगा, स्वामी है तो मालिक है, नौकर है तो मालिक। तब इस तरह से भगवान ने जो है कहा कि मैं ठीक है। तो चारों कुमार चले गए। फिर उनको जो है बार से बार भगवान उनको विदा कर दे। फिर अगले जन्म में वही जो दोनों द्वारपाल थे हैं, जो है क्या बन के आए, जय विजय जो है थे, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बने, दंतवक्र शिशुपाल बने, कंस, इस तरह से जो है ये मतलब पूरा उनको 3-3 जन्म लेने पड़े। एक लंबा जो है प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर बता रहे कि युद्ध की बात जो है, भगवान को फिर युद्ध करना है। तो यहाँ पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था वहां पर भी यही बात हुई थी। कहते कि जो हमने जो विषय लिया था कि भाई राजाओं के अधिक पत्नी होती थी, एक तो ये था कारण की बड़ी बड़ी सेना होती, जिस तरह से कह रहे कि भीम की सेना में जो है, भीम की सेना को जो थी उसको व्यवस्थित किसने किया था, हमने भी बताया था। भीम के उस समय, सॉरी, जो पांडवों की जो सेना थी उसके कौन थे कमांडर जिन्होंने पूरा सुव्यवस्थित किया था, ये बताया था हमने, बताओ। इस तरह सेना में भीम अर्जुन जैसे समान युद्ध करने वाले धनुर्वीर रहता था, महारथी, युधान, विराट और द्रुपद है, क्योंकि ये सब रिलेटिव थे रिश्तेदार थे। बताओ किसने किया था। उनकी सेना को पूरा डिसिप्लिन में बहुत अच्छे से सजाया था, पांडवों की सेना को। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज है। यस, थैंक यू, थैंक यू तुलसी मिलन आता है, बिल्कुल सही कहा, दृष्टदुम्न ने किया था। दृष्टदुम्न उस समय उनके जो है चीफ कमांडर थे, उन्होंने पूरा उसको व्यवस्थित किया था तीनों सेना में। तो जो है जिसमें पुरुचित कुंती भोज राजा भी थे, जिनके पास कुंती महारानी पली है, सेव्य भी थे, मान शक्तिशाली योद्धा है, और पराक्रमिक युधान भी अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम भोज भी है, सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र कौन है, तथा द्रौपदी के और भी पुत्र थे, ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए है, कहते अस्माकं तु इष्टा तान बोधयोतम नायका मम सेना से संगार्थम तान बरुणते। हाँ सही बात है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, बिल्कुल सही आपने बता। कह रहे कि कोई बात नहीं, अब ये पांडवों की सेना के बताया उन्होंने, अब अपनी बता रहे हैं, अब उनकी भी सुन लो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, हमारी सेना को कम थोड़ा ही है, हमारी सेना में मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से एक्सपर्ट है, निपुण है। कह रहे कि भगवान भीष्मस्य, भगवान देखो कितना बड़ा पोलिशन, भगवान शब्द क्यों लगा, आप। किसी आदमी को बढ़ाना हो, किसी आदमी से काम निकालना पड़े, अरे आप हो हमारे साथ में, कैसी बात करते हो, आप हो तो हम जीत जाएंगे। कह रहे कि देखो कितने महारथी थे, एक तो आप ही हो। बस वहीं आ रहे हैं माता जी, बस 1 मिनट बता रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। मंजू माता जी कह रही कहाँ चले गए, बस वहीं आ रहे हैं, उसको थोड़ा कोट करना को बताना था। मेरी सेना में श्याम आप हो, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूलसर्व, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, और अनेक वीर भी है जो सब कुछ मेरे लिए त्याग करने के लिए उद्धत है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी सेना के जो है बड़ा जो है तरह से जो है क्या किया है, भीष्म पितामह भीम जैसे, मतलब भीष्म है जो कभी भी हारे नहीं है जीवन में, और ऐसे से महारथी है। अर्थात ये बातें बताने के पीछे जो अभिप्राय था कि युद्ध में जीत जाए। चलिए क्या, थैंक यू। ये थोड़ा मैंने रेफरेंस दिया अपनी तरफ से दिया, आपका उसमें वो नहीं है। तो नारद जी के बारे में बता रहे थे, नारद जी का रेफरेंस चल रहा है। मंजू माता जी,
तो क्योंकि पांचवें महापुरुष की बात चल रही है। तो नारद जी से जब किसी ने पूछा था कि भाई आपका मन कभी विचलित नहीं होता है क्या, अभी तो पूछा था ना। तो नारद जी ने कहा कि भाई मेरा तो मन वैसे कभी भगवान हरि में लगा रहता है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है। तो कौन थे जिन्होंने पूछा था? मम अनुभव सुनो खगेशु, बिन हरि भजन मिटे न कलेसु। खगेशु शब्द है, वो समझ लेना आप लोग। बिल्कुल सही कहा शशि माता जी, बिल्कुल गरुड़ जी ने। तो नारद नारद जी ने कहा कि हाँ भाई मेरे साथ में भी एक बार हुआ था। तो नारद जी बड़ी अच्छी एक घटना बताते, बोला क्या हुआ था? बोला देखो भाई, एक बार मैं जो भजन कर रहा था, और भजन करते करते मेरा जो भजन बहुत लंबा हो गया, और जो इंद्र था उसने सोचा भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर मतलब गड़बड़ का मतलब होता है कि जो इंद्र है ना वास्तव में वो जो है कि सब पद है। इंद्र एक्चुअली व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र पोस्ट का नाम है। जैसे ब्रह्मा जी भी एक पद है आपकी जानेंगे, प्रजापति भी एक पद है, नोट कर लो ये। कभी सोचो कि एक व्यक्ति का नाम इंद्र है, इंद्र एक पद का नाम है। जो 100 में यज्ञ करता था, इतना फल होता था, उसको इंद्र का पद मिलता था। तो कहा कि भाई हुआ था मेरे साथ। बोला क्या? बोले इंद्र ने इस तरह से मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अब मैं समाधि में था, उसको लगा मेरा राज्य छीन रहा है, जबकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था उनसे, लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। कहा कि ठीक है भाई, जब ऐसा हुआ तो फिर क्या किया? बोले मैं भजन करता रहा, उन्होंने अप्सराएं भेजी, सब कुछ किया, नृत्य वगैरह किया, और मेरा मन जो है बिल्कुल भी जो है विचलित नहीं हुआ। लेकिन मुझे जो है कुछ समय बाद जब इंद्र वगैरह हार के चले गए, तो मैं कैलाश पर्वत में चले गए। कैलाश पर्वत नारद जी गए। नारद जी कहते हैं अरे भोलेनाथ जी काम, अब जो है कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो नहीं? यहाँ कुछ नेट वेट वाईफाई का कुछ सुविधा की कि नहीं? जियो कुछ जो है एयरटेल वगैरह कनेक्शन वनेक्शन रखते हो नहीं? कुछ तो पढ़ते हो गूगल पे? बोला ना भैया आता। बोला न्यूज़पेपर भी नहीं आता है? बोला नहीं। बोला व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ ट्विटर? बोला नहीं। बोला ये भी नहीं आता? बड़ी अजीब बात है भाई। हम्म, तो जो है जब उन्होंने कहा कि ये भी नहीं आता क्या, तो कहा कि नहीं। बोला सुनो फिर। बोला क्या? कहते अरे वो आया था। कौन? बोला इंद्र आया था। बोला क्या हुआ? बोला भाग गया। कामदेव को जीत लिया मैंने, कामदेव भेजा था। कामदेव बहुत सुंदर देवता है, क्यूपिड है। तो जो है जीत लिया उसको? बोला हाँ जीत लिया। तो भोलेनाथ जी कह रहे कि भैया काम को तो तुमने जरूर जीत लिया, लेकिन अहंकार को जीत पाए। अपने मन में सोचने लगे। तो भोलेनाथ जी जो महान वैष्णव है बोलते देखो भैया एक बात बताऊं। बोला हाँ। बोला बुरा मत मानना नाथ जी। बोला नहीं बुरा नहीं मानूंगा। बोला देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ भैया, ये बात आप किसी को मत बताना। तो नारद जी कह यार कितना ईर्ष्यालु आदमी है, बताओ कितनी ईर्ष्या करता है, मेरी बात सुन करके कह रहा है कि क्यों ना बताऊं। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है। तो चले गए वहां से। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से फिर भगवान विष्णु के पास में गए। अरे भगवान ब्रह्मा जी, पिताजी देखो आज मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो पागल है, ध्यान ही नहीं दिया। उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने हंसने लगे। सोचा अच्छा अच्छा पिताजी को ध्यान से सुना नहीं, चलो भगवान को बताता हूँ। भगवान के पास में गए। कहते प्रभु आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया, इस तरह से आया था, इस तरह से मैंने, हाँ कुछ नहीं हुआ, भाग भूग गया। अच्छा। भगवान बोले ठीक है। तो विदा लेके चल पड़े नारद जी। भगवान एक्चुअली भगवान की एक प्रतिज्ञा है, बहुत ध्यान से तो सुनने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। भगवान भक्त का सब कुछ सहन कर लेंगे। मतलब कामी से कामी पुरुष को भगवान स्वीकार कर सकते हैं, जो कामी से कामी व्यक्ति है ऐसा भी भजन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त आया था, वो कह रहा था प्रभुपाद जी मैं किस तरह से, मेरी इंद्रिया वश में नहीं है, मैं इस तरह से एक मैं एक स्त्री दो स्त्री, इस तरह से मेरा जो जीवन है बहुत बेकार है, और मैं इस तरह डिस्टर्ब हूँ। तो प्रभुपाद जी सुनते जा रहे थे उसकी बात को बड़े ध्यान से। भक्त लोग कहते भैया ये तो बड़ा बेकार आदमी है, यहाँ ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए। तो कभी हमारे मन में भी खराब होने लगे। भक्त लोग जा रहे थे, प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से सुनते जा रहे थे। प्रभुपाद जी लास्ट में अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं, श्रुत कीर्ति से, सी हाउ दिस शॉल इज स्ट्रगलिंग फॉर कृष्ण। देखो ये जीव कैसे कृष्ण के लिए संघर्ष कर रहा है, कृष्ण को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो भगवान और जो आचार्य होते हैं वो किसी का कमी नहीं देखते, वो क्या करते हैं, सब जीवों को कृष्ण प्रेम बांटना चाहते हैं। तो नारद जी के मन में देखा भगवान है, लेकिन भगवान जो अहंकार नहीं छोड़ते। भगवान सबसे पहले भक्त का अहंकार खा जाते हैं। भक्ति की ये पहचान है, अगर भक्त का अहंकार बना हुआ है तो भक्ति में बढ़ना कोई चांस नहीं। भगवान अगर उसके ऊपर कृपा करेंगे तो सबसे पहले उसका अहंकार ही तोड़ते, सबसे पहले एक भक्त का अहंकार ही खत्म करते भगवान।
भगवान भक्त का बिल्कुल भी अहंकार नहीं छोड़ते संसार। तो जो है कहा ठीक है नारद जी को तो कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी जो है उस नगरी में गए माया, यहाँ पर वो लड़की वो कन्या मिली है विश्व मोहिनी, बड़ा संगमर हुआ, देखा है सब कुछ। राजा ने देखा, नारद जी आए, नारद जी ने देखा रहे में तो बहुत सी बारिश हाईवे से ज्यादा था, आकाश मार्ग से ज्यादा था, पहली बार ये नगर देखा, देखता हूँ वहाँ तो सनाई बज रही है, पूरा जो है बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है और शादी है। तो राजा ने कहा बेटी से अपनी कि अरे बेटी विश्व मोहिनी आप आइए और ये देखो हमारे गुरुजी आए हैं आज और जो है इनका आशीर्वाद लीजिए। अब नारद जी ने इतना सुंदर स्त्री की बाप रे बाप, जो है पहली बार ही नहीं वो कोई और नहीं थी, माया देवी के इस तरह दर्शन करने हैं। तो सोचा मन में आशीर्वाद क्या देगी, वो घबराओ मत, मैं ही तुम्हारा मतलब मैं ही हूँ, मैं क्या तुम्हें बताऊं। नारद जी विचलित हो गए, बोलते कि राजा 1 घंटे में आता हूँ, बताइए। कहते हैं कि 1 घंटे बाद क्यों, क्योंकि भगवान के यहाँ जाना था, भगवान के पास दौड़ा दौड़ा गया, जाके कहता है, फिर बोला बोला मैंने कभी कुछ मांगा आपसे? भगवान बोले नहीं कभी नहीं मांगा आपने। बोला आज मेरी वो इच्छा है कुछ मांगने की। बोला देखो, मन ही मन सोच रहे थे नारद जी, प्लानिंग कर रहे थे, कह रहे थे देखो शिव जी के 2 बेटे हैं, कार्तिक गणेश हैं, मजे से रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, माता पार्वती सेवा करती है, ब्रह्मा जी भी गृहस्थ है, भगवान विष्णु देव की माता लक्ष्मी है, उस समय सेवा करती है, इंद्र चंद्र वरुण कितने जो है सबको बताइए। मेरे तो जो है मतलब वीणा बजाते बजाते हाथ भी घिस गए हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। अब तो बस बहुत दिन रह लिया हम ब्रह्मचारी आश्रम में, अब तो थोड़ा गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। कहा हमारे भी 2 बेटे होंगे तो वो भी छोटी छोटी वीणा लेकर के घूमेंगे। तो वो मुझे आप जो है भगवान से डायरेक्ट तो बोल नहीं पाए, इनडायरेक्ट बोल रहे भगवान से, कह रहे तो वो आप मुझे जो है ना अपना जो है हरि का रूप दे दो 1 दिन के लिए, बस 1 दिन के लिए। भगवान ने कहा क्या, बस 1 दिन के लिए दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब यहाँ पर ये भूल गए कि हरि के 2 अर्थ होते हैं, हरि मैंने बंदर भी होता है और हरि मैंने भगवान भी होता है। तो भगवान ने उसको जौन सा दिया हो तो पता ही है आपने, अभी क्लियर हो रहा है कि वो हरि का रूप दे दिया, तथास्तु कहा, चले गए लाइन में सबसे आगे बैठ गए। और वहां पर क्या हुआ, नारद जी के साथ में शिव के 2 दूत भी आ गए, शिव के 2 गण भी आ गए और कह रही है कि विश्व मोहिनी जी वास्तव में बहुत सुंदर जो है पति का चुनाव करेगी आज, और हो सकता है कोई अच्छा हो सकता है। तो कह रहे कि इन श्रीमान जी का हमें लग रहा है कि इनके चांस है, मतलब उनकी उत्सुकता और बढ़ा दी और बढ़ा दी जैसा कहते हैं ना किसी के मजे लेना है, तो ऐसे भी कर रहे। तो उसको नारद जी को तो लगा भैया थोड़ा आगे चलता हूँ और जैसे ही विश्व मोहिनी जी ने देखा और अपनी सहेली से कहती है कि ये बंदर यहाँ किसने बिठा दिया है, कौन लाया इस बंदर को? तो उसकी सहेली कहती है छोड़ो तुम्हें क्या मतलब, तुम चलो अपना देखो आगे, चलो इसको इग्नोर करो। तो एक चक्कर जैसे घूम के गई तो कहते हैं कि गण गण कहते शायद ध्यान नहीं पड़ा विष्णु को, अब की बार पड़ेगा। अब की बार तो भैया जो कुर्सी थी वो खींच कांच के और आगे ले गए हैं ताकि पूरा ध्यान सामने से पड़े। तो मैं समझ नहीं, जो गुस्सा आ रहा है कि इसके जो है 2 मारूस बंदर के बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसे चक्कर काटा, फिर मन बन गया, फिर देखा कि पिछली आगे अगली लाइन में भगवान बैठे थे, जैसे ही उस मोहिनी जाए भगवान के गले में माला डाल दी, बस भैया नाराज जी तो बैलेंस हो गए। कहते हैं कि अरे भगवान जैसे लेके चलने लगे, बोले ठहरो, 1 दिन के लिए हरि के रूप मांगा था है हमने जो है, और क्या हमने गलती की थी, पूरे जीवन भजन किया है। तो इस तरह से जो है मतलब ये बहुत गलत है, हमारे साथ में अन्याय है और हम इसके खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद करेंगे, जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, जो है प्रोटेस्ट करेंगे, तो गलत है। और तुम हो इस छलिया रेफरेंस बताइए, उसकी जो है पूतना की क्या गलती थी, दूध पे उसको मार दिया है और जो है बाली को धोखे से मारा आपने है, और जो है लोग माखन चुरा के भागे थे, रावण को मार दिया है, उसके पूरे खून को मारा, उसके बेटे को मारा, आप हमेशा छलिया ही हो। बताइए, अरे देवताओं का समुद्र मंथन में जो है क्या मिला, अमृत, अमृत जो है मतलब जो है खुद देवताओं को पिला दिया आपने, और जो महान वैष्णव है भोलेनाथ जी मेरे जैसे बेचारे उनको विष पिला दिए हैं, कितनी गलत बात है यार। आपने जो ये आज ये उनसे कहते, उन्होंने कहा कि अरे अपनी शकल तो देख ले जा करके, बोला मतलब, गणों ने बोला बीच में रोके, इंटरवल ले बीच में और जाके पहले शकल में देख, पानी पानी में देख, आईने में देख, देखा तो बंदर को तो और पागल हो गए।
कहा कि ये क्या बदतमीजी है, क्या मतलब ये रूप दिया हमें, हमारा उपवास इस तरह से। क्योंकि नारद जी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की थी कि यार कहीं ओरिजिनल रूप आए ना आए वापसी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जो था वो भी ना हमारे पास में रहे। हाँ जी। अब नारद जी के इस बात को देख करके जो है भगवान मुस्कुरा रहे, कह रहे कि कोई बात नहीं है। कहा कि जाओ, ये बंदर का रूप आपने दिया है, मैं श्राप दूं का, तो बहुत लंबा है विषय तो शॉर्ट में, कि जाओ मैं बोलता हूँ या सिर्फ ये श्राप देता हूँ कि ये बंदर ही हैं, क्या करेंगे आपको, जो है आपकी सहायता करेंगे युद्ध में, यही आपकी हेल्प करेंगे दिन आप। तो भगवान ने कहा ठीक है, हरे कृष्ण। फिर जैसे भगवान ने उनको समझाया नारद जी को, नारद जी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, ये देखो तुम सन्यासी हो, कितना बड़ा तुम्हारा संसार में क्या है, सम्मान है। और यदि तुम सन्यास में वापसी नहीं है, एंट्री नहीं है, मतलब एक बड़े स्तर पे जाकर एंट्री नहीं है, कि इस तरह से कितना अपमान होगा। बताते हैं कि जो लोग इतने ऊंचे पद पे जाकर के फिर भी वो भौतिक जीवन में आते हैं, इन भौतिक कार्य संसारिक जीवन जीते हैं, उसको अंतसी कहा गया है। अंतसी क्या होता है, कौन बताएगा? अंतसी शब्द है उसके लिए। कहा कि इस तरह का जो होगा कि मतलब बिल्कुल घृणित होगा, तुम्हें शर्म, मतलब कितनी गलत बात होगी। है लोगों में कितना गलत रेफरेंस जाएगा, तुम इतने बड़े भक्त हो। और ठीक है, तुम्हारा जो आज श्राप है हमने स्वीकार कर लिया, ये बंदर ही हम जो है बिल्कुल स्वीकार, और ये भी आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से आज हम दुखी है, एक दिन आप भी जो है और दुखी होंगे अपनी पत्नी के वियोग में, और हम नहीं, बंदर ही आपकी हेल्प करें। भगवान ने कहा चलो हमारी योजना में आप हेल्प। फिर नारद जी को अंदर ही क्रोध, मतलब खुद पे ही गिलानी आने लगी, मैंने भगवान को क्या बोल दिया। भक्तों को क्या आता है, भक्तों को अगर गुस्सा भी आता है तो वो इतने समय तक आते हैं जिन समय जल के ऊपर बुलबुला रहता है, बबल्स होते हैं ना, कितने बनते हैं, फैन बनते हैं, फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं समुद्र में देखते जल में। इस तरह भक्तों का भी गुस्सा होता है, लंबा नहीं होता, खत्म होता है। बोले प्रभु मेरे से गलती होगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी जो है हम चाहते थे ऐसा हो, और उसमें तुम एक सहायक बने हो। तो इस प्रकार से नारद जी वास्तव महान भक्त है भगवान के, और कह रही है। तो यहाँ पर ये जो है महत्वपूर्ण बात ये है, इसके पीछे शिक्षा ये है कि संसार में भगवान को छोड़ कर रखे कोई भी संसार में ऐसा पुरुष नहीं है जो ये कह सके कि मैं कभी भी माया में नहीं पड़ूंगा। हर कोई माया में पड़ सकता है संसार में। जीव, देखो जीव के सामने क्या लगता है, कंडीशन सोल। कंडीशन सोल का मतलब क्या होता है, बद आत्मा, कि जो बंधी हुई है, कंडीशन में है। कंडीशन मैंने, कंडीशन का अर्थ हिंदी में क्या होता है, कंडीशन क्या बोलते हैं? कंडीशन का मैंने शर्त भी होता है, लिमिट भी होती है, सीमा भी होती है। कंडीशन यहाँ तक ही है। चलो तो मतलब सीमा में है, कि जो है दायरे में है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अर्थात तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है आत्मा। अगर वो ज्यादा गड़बड़ करेगा तो जो है कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है किसी के साथ में हो सकता है। तो हमने कभी थोड़ा सा कभी हो सके बोल देते हैं तो प्लीज जो है माइंड मत करना। और वो इसी भाव से ही है कि हम लोग जो है उस चीज के पीछे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। तो ये केवल जो है, हाँ स्थिति बिल्कुल सही बात है, कंडीशन में स्थिति भी होती है। तो जो है कंडीशन एक शर्त भी होती है, अलग अलग है भाव भी, स्थिति अवस्था भी होती है, कैसी कंडीशन में है, कैसी अवस्था में, ऐसे बोल देते। तो हर जीव का वध है संसार में, छोड़ के भगवान। हालांकि भोलेनाथ जी के विषय हमारे आचार्य कहते हैं, भोलेनाथ जी भी आते हैं, एक तरह से भोलेनाथ जी का पतन नहीं हुआ था। मतलब एक तरह से भोलेनाथ जी जो है क्या नहीं हुए थे, कि वे मोहित नहीं हुए थे। आप पूछो क्यों? क्योंकि उनको मोहित करने वाले भगवान थे। जिसको भगवान मोहित करे कोई बच सकता है कि संसार में? उनको माया के द्वारा नहीं वे मोहित है, बल्कि भगवान ने अपने द्वारा मोहित किया था भोलेनाथ। कि भोलेनाथ जी उस कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, बल्कि ये शिक्षा यहाँ पर ये दी गई कि भोलेनाथ जी भी आते हैं, लेकिन किसी कारण भगवान से, लेकिन भगवान नहीं आ सकते कंडीशन। इसलिए हर संसार में यही है। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो जो है हम लोग जो है आगे जो है बढ़ते हैं, और अगला नाम आता है जो मतलब एक ऐसा नाम है कि जो आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा। वो नाम जो है बड़ा ही जो है अद्भुत नाम है। वो नाम है बाहिक। बाहिक। बाहिक जो है सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। बताओ किसी ने सुना? ये सर नो। बाहिक एक ऐसे भक्त हुए हैं जो वो भी अभी भी इस धरती पर है, अभी वो तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश नहीं किया था। कोई सुना है अपना? ये सर नो लिख के भेजो। सुना है तो फिर हम कुछ आगे बताएंगे, नहीं सुना है जब भी बताएंगे, दोनों ही बातें बताएंगे।
तो भाई के एक ऐसा भक्त है, ऐसे जो है महान पुरुष है संसार में, जो है जिन्होंने जो है, अगर सुना है तो बताओ कौन है बाइक? नहीं सुना। बाइक जो है भीष्म पितामह जी के चाचा है, अर्थात महाराज शांतनु के बड़े भाई थे बाइक। वो भी जो है जब जवान हुए तो वो भी जो है सब कुछ राजपाट छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए थे। जो है क्या करने जा रहे थे वे, जो है भजन करने चले गए थे। बाद में उनको शांतनु जी भी जो है मनाने के लिए गए थे, कहा था कि आइए आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, अपने राज्य का हिस्सा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। एक स्थान है कहीं हिमालय में, वहां पर वो तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा जो है कुछ रेफरेंस आता है उनके विषय में कि जब आने वाला, जब कल्प में अलग से मनु, वे मनु का पद आएगा, मनु बनेंगे। तो वे भी एक, मतलब उनके विषय में ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है, शॉर्ट में ही है, क्योंकि हमें तो पर्सनैलिटी जी को काउंट करना ना, किसी की लीला कथा घटनाएं ज्यादा है, किसी कम है, लेकिन वे भी है। भाई ही भी शांतनु के बड़े भाई थे, भीष्म पितामह के चाचा जी, नोट कर लो, काम आएगा, क्वेश्चन आएगा ये। तो वे जाकर के हिमालय में भी तपस्या कर रहे हैं और उनको फिर मनु का पद मिला। तो वाहिकी जी भी जो है एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जो है पूरा जो है बहुत सुंदर तरह से भक्त है भगवान के भी, और आज भी तपस्या कर रहे हैं इस शरीर से पर।